नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। देश में पिछले कुछ समय से सर ओमिक्रॉन का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इसको लेकर प्रदेश में क्या तैयारियां? ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश में ओमिक्रॉन जो कि एक नया वेरिएंट है कोविड का, और काफ़ी राज्यों में जो है संक्रमण जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये बिल्कुल निश्चित तौर से ये चिंता का विषय है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी मामला ओमिक्रॉन का नहीं है। आज की अगर मैं बात करूं, वैसे पूर्व में एक महिला मंडी से उनको ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया था। वो अब नेगेटिव हो गई हैं और उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई थी, उनके सैंपल्स जो हमने भेजे थे दिल्ली एनसीडीसी को, तो उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे जिनके सैंपल भेजे गए थे वो भी सब नेगेटिव हैं। तो आज की तारीख में एक भी मामला जो है ओमिक्रॉन का हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जो है सावधान तो रहना ही पड़ेगा। और हमारी तैयारियां जो हैं भविष्य में, यदि मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन के केसेस आते हैं और बढ़ते हैं, तो हमारी तैयारियां जो हैं वो परिपूर्ण हैं। और हमने तकरीबन 6 महीने पहले ही तैयारियां हमने करना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि तीसरी वेव कोविड की आएगी, और तीसरी वेव की तैयारी के हेतु हमने जो है तैयारियां जो हैं काफ़ी पहले हमने शुरू कर दी थी, चाहे वो इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से हो, मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट की दृष्टि से हो। यानी मैं ये कह सकता हूँ, मैं आश्वस्त कर सकता हूँ सभी लोगों को कि अगर तीसरी वेव आती है, ओमिक्रॉन के केसेस हिमाचल में बढ़ते हैं, तो हमारी तैयारियां हर दृष्टि से पूरी हैं। सर, अगर बात करें कोरोना की, तो प्रदेश में अभी कोरोना पूरी तरह से थमा नहीं है। अभी भी प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। यदि सोलन जिला की ही बात करें तो सोलन जिला में हालांकि कल 2 मामले थे, लेकिन एक दिन पहले 11 मामले थे। इस तरह से पूरे प्रदेश में भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या रणनीति है? अभी तो मात्र पूरे प्रदेश के अंदर जो हैं वो 403 मामले हैं एक्टिव केसेस जो हैं प्रदेश में, और ये नंबर ऑफ एक्टिव केसेस तो है, ये दिन प्रतिदिन जो है ये घट रहे हैं। फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो है खतरा जो है वो टला नहीं है, और विशेष चिंता का विषय ये है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है। और यहाँ से हमारे लोग भी इन राज्यों में आते जाते हैं, और वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, तो संक्रमण जो है वो आ सकता है। इसलिए सामान्य मुख्यमंत्री जी ने भी, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जब कोविड की थी हिमाचल प्रदेश में, और जब स्थिति बहुत गंभीर थी, तब सब चीज़ों को सामान्य मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ में ले करके और सारा नेतृत्व उन्होंने खुद संभाला था, और मैं भी उनके साथ एक सहयोगी के तौर पर उनके साथ था। प्रदेश भर में घूम घूम करके सारी स्थिति का जायजा ले करके, और क्या क्या तैयारियां जो हैं हमको करनी बनती थी, वो सब तैयारियां हमने की थी, और उसी का परिणाम था कि फर्स्ट और सेकंड वेव से हिमाचल प्रदेश जो है वो ठीक प्रकार से निपटा था। तो मैं ये समझता हूँ कि सावधानियाँ तो देखिए रखनी पड़ेंगी, और उसमें जैसे मास्क का प्रयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और हैंड हाइजीन है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसका हमको जो है रोज़ हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सावधानियाँ रहेंगी तो मैं ये समझता हूँ कि संक्रमण जो है वो उसके फैलने की जो आशंका है वो कम हो जाती है। दूसरे, वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में ठीक प्रकार से हुई है, और हम पूरे देश में हम पहला राज्य हैं जहां पर पहली डोज और सेकंड डोज 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की जो हमारी पॉपुलेशन है हमारे स्टेट की, उसको देने का जो है काम हमने सर्वप्रथम किया है पूरे देश भर में। तो वो ठीक है उससे, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद अगर किसी को इन्फेक्शन होता भी है तो फिर इन्फेक्शन जो है वो माइल्ड होता है, सिम्टम्स जो हैं उतने ज़्यादा तीव्र जो है वो नहीं होते, और वो वैक्सीन जो है वो सुरक्षा व्यक्ति को देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये जो सोशल वैक्सीन है
जिसमें मास्क का प्रयोग, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आता है, तो इसका भी महत्व जो है वो कम नहीं है। तो इन दोनों का संयोग मैं ये कह सकता हूँ हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने में कारगर साबित होगा। सर 3 जनवरी से देश भर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को अब वैक्सीन लगने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी अब 3 जनवरी से यह अभियान शुरू हो रहा है, तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की अब तक की क्या तैयारियां हैं? 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन जो है सम्मानीय मोदी जी, जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुफ्त वैक्सीन पूरे देश को देकर के कोविड से हमारे देशवासियों को बचाने का काम किया है। और उसी वैक्सीन को हमने सबसे पहले जो टारगेट ग्रुप था उसको देकर के हमने देश भर में पहला स्थान हमने प्राप्त किया है। और ये वैक्सीनेशन जो है हिमाचल प्रदेश में जो इतने बड़े पैमाने पर हुई है, 0 वेस्टेज का भी हमारा रिकॉर्ड है। तो अब जो है पूरा देश उनका धन्यवादी है कि जो एक विशेष चिंता सभी लोगों की थी कि बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। तो बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी घोषणा की थी और हिमाचल प्रदेश में भी हमने इसके लिए तैयारियां जो हैं वो कर ली हैं। स्कूल्स में ही जो है वो वैक्सीनेशन साइट्स बना करके वहीं पर बच्चों को वैक्सीनेट करने का हमने जो है वो लक्ष्य रखा है। शिक्षा विभाग से इस बारे में जो है वो विस्तार से चर्चा भी हो गई है और प्रारंभ में हमको जो है 2,80,000 डोजेज जो हैं वैक्सीनेशन की हमको प्राप्त भी हो गई हैं। और इसमें जो संख्या है जिसको हमको वैक्सीनेट करना है 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की, तो ये 4.5 लाख संख्या बनती है हमारे प्रदेश के अंदर। और इसमें हमने लक्ष्य ये रखा है कि 15 जनवरी तक जो है हमको इस 4.5 लाख की संख्या को हम वैक्सीनेट करने में हम कामयाब हो जाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी फिलहाल प्रदेश में कोई खतरा नहीं है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी, सामाजिक दूरी का वो पालन करें, मास्क का प्रयोग करें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।